सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडर चैनल बी एस डाउट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 आनुवांशिकता, इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी। ठीक है ना। उसको फ्रेंड्स में लेक्चर सेकंड है, फर्स्ट लेक्चर में आधा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक देखो ये सभी करा दी। ठीक है, एक से मोस्ट नहीं देखो, यहाँ तक हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम करने वाले हैं यहाँ तक स्टार्ट। देखो यहाँ तक पहले लेक्चर में कंप्लीट करा दिए। ठीक है ना। मैं डीएनए का एक किसने खोज की थी, सर्वप्रथम सर्वप्रथम खोज फ्रेडरिक मीसन ने। ठीक है, पहले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। अभी प्रश्न 7 है, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। ठीक है ना फ्रेंड। देखो प्रश्न है, आनुवांशिकी के जनक किसको कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है ना, आनुवांशिक का जनक कहा गया है। अब प्रश्न 8 है आपका, जीन किसे कहते हैं। तो डीएनए के खंड को या डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, यह आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करते हैं। यह गुणसूत्रों पर रैखिक रैखिक क्रम में व्यवस्थित है। किस किस क्रम में, रैखिक क्रम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स प्रश्न 9 है आपका, वंशागत लक्षण किसे कहते हैं। वे लक्षण जो जनक जीवों से उनकी संतानों में स्थानांतरण होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न 10 है आपको, उपादित लक्षण किसे कहते हैं। देखो वे लक्षण जो जनक जीवों से उनकी संतानों में स्थानांतरण नहीं होते हैं उपादित लक्षण कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब प्रश्न आपका 11 है, एक्स तथा वाई लिंग गुणसूत्र में से कौन सा गुणसूत्र छोटा है। तो वाई गुणसूत्र छोटा है और बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, एक्स। ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये प्रश्न 12 है आपका, एंड ज़्यादा मोस्ट है नहीं आपकी एनसीईआरटी की साइंस की जो बुक है उसी में से ही प्रश्न लिया गया। ठीक है, एंड उसी का आंसर भी उसमें मिल जाएगा आपको। देखो क्या है प्रश्न, लैंगिक जनन में दोनों जनकों के लक्षणों का समावेश किस प्रकार होता है, समझाइए। ठीक है ना। तो प्रश्न इसका जो आंसर है ये यहाँ से स्टार्ट। देखो लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीव की प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। एक जीन से सेट केवल एक ही डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका यानी युग्मक में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है, तो इससे बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। ठीक है, तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। फ्रेंड देखो आपके लिए 2 मोस्ट थिंग है मेरे पास, चीज़ है, वो देखो क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड। ये इम्पोर्टेंट है, IMP इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि इस चैप्टर में मटर का जो पौधा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसी पर जो अपने बुक आ गया था अपना प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर। तो ये आना चाहिए। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटावाइम। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आया था पाइसम सेटावाइम। सेकंड है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हीमोपैथियन, क्या है, हीमोपैथियन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने चैप्टर कर लिया यहाँ तक कंप्लीट। एंड ये नोट्स हैं तो इन्हें तो आपको पढ़ना ही है। ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 2 लेक्चर हैं आपके एंड 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है अनुवांशिकता। ठीक है ना, हेरिडिटी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। एंड अब आपको कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए, इसी के साथ में थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस,
एंड मैथ क्लास 10th की करा रहा हूँ, तो उन्हें भी जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।